दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई डॉज कॉइन नाउ। जी हाँ, क्या सच में अभी डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? आखिर डॉज कॉइन प्रॉफिट कितना दे सकता है और क्या कभी डॉज कॉइन $1 को भी टच कर सकता है? इतने सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों के डॉज कॉइन से रिलेटेड आए हुए हैं। सो फाइनली आज मैंने पूरी रिसर्च किया, स्टडी किया और एनालिसिस किया और अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई कि आखिर लोग डॉज कॉइन के पीछे पड़े क्यों हैं, चाहे वो एलन मस्क जी हो, चाहे वो नॉर्मल इन्वेस्टर हो। जब से एलन मस्क जी ने ट्वीट करना स्टार्ट किया, डॉज कॉइन का प्राइस अनएक्सपेक्टेड चला गया है और मार्केट में इतनी जबरदस्त हाइप क्रिएट कर दी है एलन मस्क जी ने कि अगर क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई नया इन्वेस्टर कदम भी रख रहा है तो वो भी सोच रहा है कि हम डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दे, करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको यकीनन बता रहा हूं कि डॉज कॉइन से अच्छे मार्केट में इतने प्रोजेक्ट हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, रिप्पल हो, नियो हो, बीएनबी हो, कार्डेनो हो, ट्रोन हो, पाल्काडॉट हो, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी हैं जिन प्रोजेक्ट से डॉज कॉइन को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डॉज कॉइन की बेइज्जती कर रहा हूं। बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, जो मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, उस चीज को मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3 चीज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहली वो रैंक होती है, एक्सचेंजेस होते हैं और जो प्रोजेक्ट आप पर्टिकुलर चूज कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी में आता है। तो अगर हम यहां पर बात करें अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो यहां पर डॉज कॉइन का जो रैंक है वो 8th नंबर पर है, मतलब ये टॉप 10 की लिस्ट में आ चुका है। लेकिन आप लोगों को मैं आज ही बता रहा हूं कि डॉज कॉइन आने वाले टाइम में 10 to 15 रैंक, उसके बाद फिर 20 रैंक, इस तरीके से ये जाने वाला है। अब आप लोग ये मत कहिएगा कि हाँ आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि डॉज कॉइन की उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो रियल प्रोजेक्ट नहीं है, उससे अच्छे ऑलरेडी मार्केट में प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। इसकी वजह से इसकी रैंक अब टॉप 10 में तो आ गई है लेकिन अब टॉप 5 में नहीं आएगी। इस चीज को नोट रख के रखना और आने वाले टाइम में आप लोग मुझे बताइएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे एक्सचेंजेस की। पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे अमेरिका का यहां पर कॉइन बेस एक्सचेंज हो, या फिर साउथ कोरिया का बिटहम हो या अपबिट हो, बहुत ही फेमस क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं और इंडियन एक्सचेंजों पर भी आपको डॉज कॉइन लिस्टिंग मिल जाएगा। आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आखिर कौन सी कैटेगरी में आता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट में 3 कैटेगरी होती हैं। एक प्रोजेक्ट होता है जो बहुत ही जेन्युइन होता है, बहुत ही टॉप क्लास का प्रोजेक्ट होता है, बेस्ट क्वालिटी का प्रोजेक्ट होता है, उसमें लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है, एवरेज प्रोजेक्ट होता है। तीसरा जो प्रोजेक्ट होता है कैटेगरी का वो ये है कि शिट कॉइन होते हैं, बैड प्रोजेक्ट होते हैं, फ्रॉड स्कैम करने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, डीलिस्टिंग वाले प्रोजेक्ट होते हैं, मार्केट में फ्रॉड और स्कैम करके भाग जाते हैं, लोगों का पैसा लेकर के डूब जाते हैं। तो इसलिए अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो मैं इसको सेकंड कैटेगरी में इन्वॉल्व कर रहा हूं। नॉर्मल प्रोजेक्ट है, एवरेज प्रोजेक्ट है, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे बेसिकली डॉज कॉइन है क्या। तो डॉज कॉइन एक ओपन सोर्स है, पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है और बेसिकली ये मीम कॉइन है और ये सिर्फ और सिर्फ एक फन के लिए क्रिएट किया गया था। तो ये कोई बहुत ही दमदार या सॉलिड प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ एक फन के लिए इस कॉइन को डिजाइन किया गया था। अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वेबसाइट जरूर चेक किया करिए। अगर हम डॉज कॉइन पे वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमें एक नॉर्मल वेबसाइट मिलती है, कुछ खास हमारे को इसमें नहीं लगा कि बहुत ही अच्छी खासी वेबसाइट है या फिर उस पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अगर हम इसके ट्विटर अकाउंट की बात करें तो हाँ, एक प्लस पॉइंट हमारे को दिखा, जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, वहां पर 2 मिलियन फॉलोअर हैं और
आपको डॉज कॉइन में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ भी करना है डॉज कॉइन से रिलेटेड, तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि इनका ऑफिशियल अकाउंट जरूर यहां पर फॉलो कर लीजिए डॉज कॉइन का। और दूसरा एलन मस्क जी का, क्योंकि एलन मस्क जब ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन को लेकर के तो प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। और जब ट्वीट करते हैं तो यहां पर जो मार्जिन ट्रेडर हैं, जो रिस्क वाले ट्रेडर हैं, वो लोग लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट लेकर के बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए एलन मस्क जी के ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट और लॉन्ग करने में बेनिफिट मिल सकता है। और मैं अगर पर्सनली डॉज कॉइन के बारे में बात करूं तो मैंने रेगुलर ट्रेड डॉज कॉइन में नहीं करवाया है। जी हां, मैं जानता हूं 2016 से 17 से, लेकिन मैंने रेगुलर ट्रेडिंग इस कॉइन में नहीं किया है। कभी कभी मैं ट्रेड करवा देता हूं। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो मैंने पर्सनली इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ट्रेडिंग किया है, प्रॉफिट किया है और प्रॉफिट लेकर के बाहर चले गए। लेकिन अभी जो हमने लेटेस्ट सिग्नल दिया था जनवरी के महीने में, आप सभी लोगों को याद होगा, जितने लोग भी अपने टेलीग्राम चैनल पर हैं उन सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि 24 से लेकर के 26 सतोशी के बीच में हमने फ्री सिग्नल दिया था और 25 सतोशी का करंट प्राइस था। और मैंने यह भी कहा था कि एक ट्वीट काफी है इस कॉइन को पंप होने में। तो एलन मस्क जी ने ट्वीट किया और ये कॉइन बहुत ही खतरनाक पंप हो गया। प्रूफ इसका मैं जरूर स्क्रीन पे लगा दूंगा। और यहां पर मैंने सिग्नल दिया था 25 सतोशी का। पहले तो ये 250 सतोशी गया, मतलब 10x सीधे चला गया। उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन लिया और जब एलन मस्क जी ने हाइप क्रिएट की मार्केट में ट्वीट पर ट्वीट देते जा रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि ये 1250 सतोशी के पार चला गया। आप लोग सोचिए, बहुत ही जबरदस्त फायदा हुआ था उस समय। जिसने भी हमारे सिग्नल को फॉलो किया होगा, इंप्लीमेंट किया होगा और रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अगर किसी ने एक बिटकॉइन लगाया होता तो 50 बिटकॉइन से ज्यादा उसके पास हो गए होते। अगर हम यूएसडीटी की पेयर की बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो 1 करोड़ तक जा चुका था। तो आप लोग सोचिए कि डॉज कॉइन एक ऐसा कॉइन था जो मार्केट में लोग पूछते नहीं थे, लेकिन जब से एलन मस्क जी आए हैं तब से लेकर के आज तक बहुत ही जबरदस्त मार्केट में हाइप क्रिएट हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंपनी आ रही हैं जो अब डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट गेटवे के रूप में एक्सेप्ट कर रही हैं। अब यहां पर बात करेंगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। आप लोग वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है। ना जाने क्या बात है, या तो आपको ऑफिशियल लिंक मिल नहीं रही है या फिर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारे अपडेट्स देता हूं, टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे कॉइन के बारे में बताता हूं, बिटकॉइन, इथेरियम की अपडेट्स भी देता हूं। तो आज मैं फिर से आपको ऑफिशियल लिंक टेलीग्राम चैनल पे जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम यहां पर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि क्या आप सभी लोगों को डॉज कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं, 5 से 10% अपना जो ट्रेडिंग वाला फंड है पोर्टफोलियो, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिस्क लिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बाइंग जोन है, आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कौन सा बाइंग जोन यहां पर बेस्ट हो सकता है। तो मैं बाइंग जोन अपने टेलीग्राम पर भी बता दूंगा, लेकिन यहां पर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। बाइंग जोन जो है, अगर हम यहां पर करंटली बात करें तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा 500 सतोशी के आसपास चल रहा है। और यहां आप पार्ट्स में बाई करने की कोशिश करिएगा, 400 से 500 सतोशी के बीच में पार्ट्स में बाई करिएगा, सिंगल प्राइस में बाई करने की जरूरत नहीं। और अगर हम इसी चीज को डॉलर पेयर में बात करें तो आप 16 सेंट से लेकर के 20 सेंट तक आप लोग बाई कर लीजिएगा, मतलब 0.16 से लेकर के 0.2 डॉलर के बीच में खरीद लीजिएगा। और अगर हम इसके मेजर सपोर्ट की बात करें तो 0.15 डॉलर,
15 सेंट के आसपास इसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे प्राइस अभी फिलहाल नहीं आना चाहिए। रीजन बीइंग कि आप लोग देखिए 1250 सतोशी से लगातार ये करेक्शन मोड में है और लगभग ये 100% के नियर अबाउट ये डंप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जैसे ही अभी ऑल्ट कॉइन की मार्केट थोड़ा सा रिकवर होगी और जैसे ही ये ट्वीट कर देंगे एलन मस्क जी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कॉइन यहां से पंप होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि आप लोगों को पार्ट्स में बाई करना है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करना है, और जो लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो लोग बाई करिएगा स्टॉप लॉस के साथ में, जो आप यहां पर लगा सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है। चाहे आप 8% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए या फिर 10% का, लेकिन ये स्पेशल प्रोजेक्ट मैं शेयर कर रहा हूं मीडियम टर्म के लिए। अगर आपकी क्षमता है 2-3 महीने 4 महीने होल्ड करने की, तो इस महीने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो मैं उम्मीद मान रहा हूं कि मिनिमम जो है डॉज कॉइन अपने को 25% से लेकर के 50% तक इजीली प्रॉफिट देगा, लेकिन मीडियम टर्म में। हाँ, हो सकता है एलन मस्क जी पहले ट्वीट कर दें, कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर दें और मार्केट में ऑल्ट कॉइन पंप होना स्टार्ट हो जाए, तो हो सकता है ये पहले काम हो जाए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मिड टर्म तक आपको 25 से लेकर के 50% तक प्रॉफिट डॉज कॉइन दे सकता है। अब हम यहां पर बात करेंगे, अगर सब कुछ अच्छा रहता है, मार्केट में हाइप क्रिएट होती है और मार्केट कंडीशन अच्छी होती है, वॉल्यूम अच्छा खासा जनरेट होता है और एलन मस्क जी 2-4 बार ट्वीट करते हैं डॉज कॉइन को लेकर के, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 50% से ज्यादा भी प्रॉफिट मिल सकता है। अगर हम यहां पर मेजर सपोर्ट की बात करें तो 750 एक बहुत मेजर सपोर्ट है और यहां तक प्राइस इजीली मैं कंसीडर कर रहा हूं, यहां से 50% इजीली जा सकता है अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो। अब आप लोगों को सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि क्या सच में डॉज कॉइन $1 कभी टच कर सकता है? तो मैं अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं। जो लोग हमारे साथ में पुराने फैमिली मेंबर हैं, 2016-2017 में डॉज कॉइन को कोई पूछता तक नहीं था, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से घबराते थे, डरते थे, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करते थे। डॉज कॉइन को लोग यहां पर फेवर ही नहीं करते थे, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते थे, लाइक ही नहीं करते थे। आप सबको याद होगा 2016-17 की बात है, चाहे डॉज कॉइन हो, चाहे सिया कॉइन हो, चाहे डीजी बाइट हो, ये 2-4 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिसमें लोग छोटा मोटा फंड इन्वेस्टमेंट कर देते थे। आप देखिए डॉज कॉइन के पीछे एलन मस्क जी आ गए तो इसकी वजह से डॉज कॉइन आसमान में चला गया। सिया कॉइन के पीछे अभी तक कोई आया नहीं तो लोग बर्बाद हो गए हैं। आप लोग बताइएगा क्या सच में आपका सिया कॉइन में लॉस हुआ है? कमेंट करके बताइएगा ताकि लोगों को भी सही रियलिटी पता चले, क्योंकि मुझे पता है 500-600 सतोशी से लेकर के आज तक वो गिरा ही है, पंप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। और डॉज कॉइन के पीछे एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर इंसान का हाथ हो चुका, इसकी वजह से डॉज कॉइन बहुत ऊपर जा चुका है। और डीजी बाइट को आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट डीजी बाइट ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना पंप होता है, कितना डंप होता है, कुछ नॉर्मल ही होता है, बहुत सिंपल है। तो इसलिए 2016-17 में डॉज कॉइन को कोई पूछने वाला नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, लेकिन आज की डेट में एलन मस्क जी ने इसको हाइप क्रिएट कर दिया। जनवरी-फरवरी के महीने से जब से इन्होंने ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, तब से लेकर के आज तक डॉज कॉइन आप लोग देख सकते हैं $0.75 को टच कर गया था। और $1 कोई बड़ी बात नहीं। अभी करंट सिचुएशन की अगर बात करें, 0.20 सेंट के आसपास चल रहा है। सब कुछ अच्छा होता है, मार्केट पॉजिटिव होती है, ऑल्ट कॉइन रिकवर होना शुरू होते हैं और एलन मस्क जी का बहुत बड़ा योगदान होगा इस चीज में। अगर वो चाहेंगे ट्वीट कर देंगे पॉजिटिव, बहुत सारी यहां पर पार्टनरशिप हो जाती है या फिर अनाउंसमेंट हो जाते हैं पेमेंट गेटवे के रूप में, जो कि न्यूज में आ ही रही हैं। तो सब कुछ अगर ठीक ठाक रहता है तो आप $1 को फ्यूचर में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा सप्लाई थी कि अनएक्सपेक्टेड था। 2016-17 में अगर आप किसी से भी पूछते कि क्या डॉज कॉइन $1 को जाएगा, तो लोग आपको पागल कह देते। यकीन मानिए, आप लोगों को हंसी आ रही होगी यार, इवन मैं भी कहता था कि डॉज कॉइन कभी $1 नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे किसी का हाथ ही नहीं था, मीम कॉइन था, लोग फन के लिए क्रिएट किए हुए थे और उसकी कोई वैल्यू नहीं करता था मार्केट में। हमारे सामने की बात है, 5-6 सतोशी का ये कॉइन रहता था 2016 में। जो लोग पुराने उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। तो इसलिए डॉज कॉइन इतना ज्यादा हाइप सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क जी का हाथ है। और चलते चलते
आप सभी लोगों को एक चीज सुनाना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि एक अमीर इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहता हूं डॉज कॉइन के इन्वेस्टर्स के पीछे एलन मस्क जी का हाथ है। आप लोगों को ये लाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जाकर के बताइएगा। और वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।